मैं लूँगा कोका कोला का कैन। कैन लेने के बाद कुछ इस तरह से मैंने इसको रेक माल पे घिसा है। घिसने के बाद इसका पीछे का हिस्सा मैंने हटा दिया है। अब हटाने के बाद बारी आ गई है ऊपर के हिस्से को कट करने की। तो कुछ इस तरह मैंने कर लिया है कट करने के बाद बीच में मैं एक छोटा सा होल करूंगा पेन से, जो मैंने किया है। होल करने के बाद कुछ इस तरह से मैं पेन को भी कट करूंगा। तो ये देखें, ये ऊपर का हिस्सा मुझे मिल गया है, जो कि मैं कुछ इस तरह इसको लगा दूंगा मैं कैन के अंदर। अब इसके साइडों पे मैं लगा रहा हूँ ग्लू। ये लिए है गुब्बारा, उसको मैंने काट दिया कुछ इस तरह से। काटने के बाद ये गुब्बारे को मैं कैन के ऊपर इस तरह चढ़ा दूंगा। ये एक रबड़ लिया मैंने, जो कि इसके बॉर्डर पे कर दूंगा मैं फिक्स। अब एक छोटा सा मैंने लिया है प्लास्टिक और इसको मैं चिपका दूंगा इस गुब्बारे के ऊपर। फिर मैंने एक कैप लिया है, जो कि कुछ इस तरह से मैंने होल्ड कर लिया है। अब ज़रूरत है रबड़ की, जो कि मैंने ली है रबड़, जो कि टाइट ट्यूब की रबड़ बोलते हैं इसे। और कुछ इस तरह इसको मैं शेप में कट कर लूँगा। ये बीच में मैंने लगाया एल्फी और कुछ इस तरह से इसको चिपका दिया मैंने। ये है एक छोटा सा स्क्रू लिया है मैंने और इसको बिल्कुल फिक्स कर दूंगा मैं इसके ऊपर। तो ये देखें, कुछ इस तरह से। अब बारी आ गई है इसके चारों साइड पे मैं लगाऊंगा ग्लू। ग्लू लगाने के बाद इसको कर दिया है मैंने फिक्स। अब दोबारा से ग्लू लगाऊंगा इसके चारों साइड पे। अब मैंने एक लिया है लकड़ी का तख्ता और कुछ इस तरह से उसके ऊपर ग्लू लगाने के बाद मैंने इसको चिपका दिया। अब एक जगह पे साइड पे और ग्लू लगाया मैंने। ये एक छोटी सी डीसी मोटर, जो कि मैं इसके ऊपर चिपका दूंगा ग्लू के साथ। ये मैंने डीसी मोटर को चिपका दिया है। अब छोटा सा प्लास्टिक का मुझे राउंड शेप में कट कर लेना है। कट करने के बाद उसके बीच में मैं होल कर रहा हूँ। साइड में भी एक छोटा सा होल किया है मैंने। अब डीसी मोटर के ऊपर मैंने ग्लू लगाने के बाद इस प्लास्टिक को फिक्स कर दिया मैंने। अब एक छोटा सा मैंने लिया है तार और प्लास्टिक लिया और कुछ इस तरह से मैंने दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब ये ग्लू लगा दिया मैंने। और इसको मैंने अटैच कर दिया है मोटर के पंखे के साथ। ये कुछ इस तरह से देखें काम करेगा। अब एक और छोटा सा मैंने लकड़ी का पीस लिया है और उसको भी इस तरह से कर दूंगा अटैच। और ये बैटरी का पावर है स्विच, जो कि कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब इसके कनेक्शन भी मैंने कर दिए हैं। अब बीच में एक लगाऊंगा मैं छोटा सा बटन, स्विच बटन, जो मैंने अभी लगा दिया है। और अब इसके मैं कर रहा हूं कनेक्शन। कनेक्शन करने के बाद बारी आ गई है ड्यूरासेल की, जो कि ये सेल लगने के बाद ये देखें ये कुछ इस तरह से काम करेगा। ये एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट पाइप लेना है मैंने, जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा। पाइप लेने के बाद ये देखें ये पानी को कैसे रिफिल कर रहा है। एक पेंसिल ली है और मैंने उसको कुछ इस तरह से कर लिया है कट करने के बाद मैंने एक छोटा सा वायर लिया है और इनको आपस में मैंने अटैच कर दिया। एक और वायर लिया है, उसको भी कुछ इस तरह से मैं कर दूंगा अटैच। तो ये हमारे
ये देखें, अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से मैं पेंसिल के ऊपर बिठाने के बाद रबड़ लगा दिया और उसको कुछ हिट देके फिक्स कर दिया मैंने। ये मेटल का हिस्सा लिया है मैंने ऊपर का और कुछ इस तरह से देखे मैंने इन दोनों को आपस में फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद एक और देखे मैंने पीतल का क्लिप लिया है और इसको कुछ इस तरह से मैं फिक्स कर दूंगा, जो कि काफ़ी इजी है। अब लिया है मैंने ड्यूरासेल। सेल लेने के बाद मैंने स्विच इसके ऊपर अटैच किया। स्विच को अटैच करने के बाद मैंने वायरिंग कर दी इसकी। तो ये देखें, ये बन के हो चुका है रेडी। अब लिया है एक छोटी सी बेरिंग, इसके ऊपर मैंने लगा दी है एल्फी। एल्फी लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने ये चिपका दिया। दोबारा से मैंने बेरिंग ली और बेरिंग को दोबारा फिक्स कर दिया मैंने। तो ये हमारी गाड़ी बन के हो गई है तैयार। दिखने में तो ये तोप लग रही होगी, लेकिन ये तोप नहीं है, अभी थोड़ा बहुत काम रह गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने माचिस ली और माचिस के ऊपर का जो बुरादा होता है उसको मैंने जमा कर लिया। जमा करने के बाद इसको मैंने पीसा है आराम से। पीसने के बाद इस तोप में मैंने डाल दी है मिनी तोप में। और अभी आप कमाल देखना मेरी तोप का। और ये टिश्यू के छोटे छोटे मैंने पीस लिए जो कि इस मिनी तोप के अंदर फिक्स कर दूंगा मैं। एक सिल्वर पेपर लेना है आपने, उसको भी कुछ इस तरह से मोड़ देना है। मोड़ने के बाद इसको भी आपने तोप के अंदर डाल देना है। अब बारी आ गई है टेस्ट की। तो ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त मैंने मिनी तोप बनाया है। तो आप भी घर पे बना सकते हैं इजली। ये एक डीवीडी की मैंने सीडी ली है। कुछ इस तरह से मैंने साइड से चारों साइड ग्लू लगा दिया और उसके ऊपर मोटर चिपकाने के बाद एक कैप लिया है मैंने। कुछ इस तरह से कैप के बीच में कर दिया है होल। होल करने के बाद कैप को मैं निशान लगा के कट कर लूँगा। छोटे छोटी कट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब ये मैंने लिया है प्लास्टिक, कुछ इस तरह से इनको कर लूंगा मैं कट। ये कर लिया है मैंने कट। कट करने के बाद ये देखें, मैंने इस कैप को कर दूंगा इसके ऊपर फिक्स। अब फिक्स करने के बाद इसके चारों साइड पे मैं ये प्लास्टिक को चिपका दूंगा। चिपकाने के बाद बारी आ गई है ग्लू लगाने की। तो ये मैंने सही से इनको कर दिया है फिक्स और ये बहुत मजबूती से बैठ गए अपनी जगह पे। तो ये हमारा पंख हो गया है तैयार। अब कुछ इस शेप, प्लास्टिक के शेप में मैंने की है मार्किंग और इस शेप में आपने कट कर लेना है प्लास्टिक को। ये मैंने कर लिया है तकरीबन कट। कट करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ये मैं किनारे पे लगाऊंगा इसको ग्लू, और ग्लू लगाने के बाद इसको कर दिया है मैंने अटैच। तो ये दिखने में आपको क्या लग रहा है गेस कीजिएगा। अब इसके चारों साइड पे मैंने लगाया है ग्लू। ग्लू लगाने के बाद इसको मैं बनाऊंगा बॉर्डर। बॉर्डर बना के इसको चारों तरफ इसके मैं चिपका दूंगा राउंड शेप में। तो ये देखें, इसके चारों साइड पे मैंने चिपका दिया है गत्ते। ये चिपकाने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ये दूसरा हिस्सा ले लिया है प्लास्टिक का। अब ये गत्तों के ऊपर मैंने जो लगाया था गत्ता, उसको मैंने फिक्स कर दिया अब ऊपर प्लास्टिक से। अब ये एक और मैंने ली है डीवीडी और कुछ इस तरह से कर दिया है उसके ऊपर होल। अब होल करने के बाद इसकी भी मैंने चारों बॉर्डर पे लगा दी है ग्लू और अब कर दूंगा मैं इसको फिक्स। तो इसको कर दिया है फिक्स। और एक मैंने लिया है प्लास्टिक दोबारा से छोटा सा कुछ इस तरह से और इसके ऊपर अब मैं लगाऊंगा एल्फी।
एल्फी लगाने के बाद एक और प्लास्टिक लूँगा कुछ इस शेप में, इन दोनों को मैंने चिपका दिया है। अब लिया है मैंने स्विच, एडाप्टर स्विच, स्विच के ऊपर लगा दिया है मैंने कवर। अब ये कवर लगाने के बाद लगा दिया है एल्फी, एल्फी से इसको मैं अब चिपका दूंगा। ये हो गया है फिक्स। अब बारी है कनेक्शन की। तो ये मैंने एक ले लिया है स्विच, जो कि थोड़ा मुख्तलिफ डिज़ाइन का स्विच है, जो कि इसके ऊपर बैठ जाए फिक्स। ये मैंने कर दिया है जॉइंट। अब इसके भी चारों साइड पे एल्फी लगाऊंगा। तो एल्फी लगाने के बाद ये देखे कुछ इस तरह से हो जाएगा फिक्स। ये हमारा स्विच बटन हो गया है रेडी। अब बारी आ गई अटैच करने की। तो ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है ग्लू। ग्लू लगाने के बाद कुछ इस तरह मैं कर दूंगा इसको अटैच। अब बारी है कनेक्शन की। अब ये मोटर के ऊपर मैं कर रहा हूं कनेक्शन। तो ये देखें ये बन के तैयार हो गया। अब ये मैंने लगाया है इसके ऊपर एडाप्टर स्विच, और ये हमारा ब्लोअर हो गया है तैयार। तो कुछ इस तरह से आप घर पे आराम से ब्लोअर बना सकते हैं। और ये देखें